बाइक रैली को आप किस तरीके से देख रही हैं? मैं इस दिन को बहुत आवश्यक समझती हूँ कि ये दिन हमें वुमेनहुड को सेलिब्रेशन करने के लिए दिया गया है और एक ही मंच पर हम सब इकट्ठा होंगे और अपने फेमिनिज्म का उत्सव बनाएंगे। जी मैम। जस्ट सेलिब्रेशन, वुमेन सेलिब्रेशन। के लिए कोई मैसेज? फील प्राउड, बी ए वुमेन। फील प्राउड बी अ वुमन। जी। खिलिए, मुस्कुराइए, ज़िंदगी जिए, ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है। आप होंगे, हम होंगे और सेलिब्रेशन होगा। कम से कम टेंशन फ्री होके कुछ महिलाएं हमारे साथ आएंगी तो सही, है ना। घर का सब कुछ छोड़ के, और लास्ट टाइम से इस बार ही हमें रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है महिलाओं का। लास्ट ईयर भी हमने किया था, तो खुलखुला के जीने का एक समय है और वो हम चाहते हैं कि हर महिला मिल ले उसको, और ये उड़ान हमारी लंबी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। संडे में बाइक रैली होनी है और बाइक रैली कौन करेंगे, 4 लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो उसकी थीम है जेंडर इक्वालिटी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों वो थीम रखी गई है हम पूछेंगे हमारे साथ खड़ी मेहमानों से, जो कि हैं सारुनिका जी हमारे साथ है, सारुनिका बंसल शर्मा जी हमारे साथ हैं, रीना अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और साक्षी त्यागी जी हमारे साथ हैं और निधि जैन जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का हमारे द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। और सबसे पहला सवाल निधि जैन जी से ही ले लें हम, अगर आप लोगों की इजाज़त हो। चलिए, जेंडर इक्वालिटी आपने थीम रखी है बाइक रैली, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में बाइक रैली हमने देखी है, रुड़की में होने जा रही है संडे में, तो जेंडर इक्वालिटी ही क्यों? जेंडर इक्वालिटी नहीं है, एक्चुअल में हम लोग ने सेलिब्रेशन रखा है, ये वुमेनहुड का सेलिब्रेशन है और पुरुष से हमारा कोई विरोध नहीं है और हम उनके विरुद्ध भी नहीं है। अभी तो सवाल पूछा ही नहीं। तो ये इक्वालिटी है नहीं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग परिप्रेक्ष्य में दोनों पूर्ण है, तो इसमें इक्वालिटी अनइक्वालिटी जैसा कोई प्रश्न नहीं उठता। और ये जो दिन है ये अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे, तो ये दिन हम लोग ने सेलिब्रेट करने के लिए रखा है, उत्सव समझती हूँ मैं इसे कि ये उत्सव है वुमेनहुड का। हाँ, जो ये विभिन्न तरह से, जैसे माँ, बेटी, सखा, प्रेयसी, इन सब रूपों में नारी सुशोभित है, तो ये एक उसका उत्सव है जो हर एक नारी को अपने जागरूकता को परिभाषित करने के लिए करना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। ये आप समझती हैं। मैम से साक्षी त्यागी जी, मैम से सवाल होगा कि लगता है डिस्क्रिमिनेशन होता है जो बाइक रैली के जरिए आप दिखाना चाह रहे हैं कि पावर है वुमेन्स में भी? पावर्स तो है, देखो हिंदुस्तान में तो उनको देवी का रूप माना जाता है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वुमेन्स में पावर है। बाकी मैं एक बार फिर से निधि जी ने भी कहा, क्लियर कर दूं कि हम कुछ दिखाना नहीं चाहते, हम सिर्फ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं इस रैली के जरिए, और रुड़की शहर की महिलाओं को एक मंच पे लाना चाहते हैं जो सिर्फ अपना एक इंजॉयमेंट करें और थोड़ी देर के लिए वो अपनी घर गृहस्थी, बच्चे, ये सब स्ट्रेस भूल जाएँ। और बस एक यही उद्देश्य है हमारे इस रैली से कि हम हर वर्ग की, हर फील्ड की, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो किसी भी तबके से हो, वो सब एक जगह जुटे, थोड़ी देर हंसे बोले, इंजॉयमेंट करें और वुमेन्स सेलिब्रेशन करें। बस ये हमारा इस रैली का उद्देश्य है, बाकी हम कुछ दिखाना नहीं चाहते। कुछ दिखाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मेरा सवाल होगा सारुनिका जी से, एक छोटे शहर में, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है, छोटे शहर में क्या वो एक सोच डालने की आपकी कोशिश है फेमिनिज्म की, जेंडर इक्वालिटी को लेकर, क्या ये सोच है? हाँ जी, देखिए भैया, इसमें क्या है कि मैं खुद शादी से पहले बड़े बड़े महानगरों में रही हूँ, बहुत काम करा है मैंने, तो और जब मैं शादी के बाद क्यों रुक गए? कर रही हूँ भैया, शादी के बाद भी रुकी नहीं हूँ, कर ही रही हूँ, लेकिन अब मैं रुड़की को थोड़ा सा लेके चलना चाहती हूँ, क्योंकि रुड़की में मेरे अपने लोग रहते हैं और जो स्ट्रगल मैंने किया लाइफ में, मैं चाहती हूँ कि वो अब रुड़की के लोग सीखें और आगे की जनरेशन। देखिए, मैं मदर भी हूँ आज के टाइम में, एक 4 ईयर्स की बेटी की, तो मुझे उसकी परवरिश भी करनी है, तो उनके साथ जो रुड़की के युवा हैं अब जो आगे जाना चाहते हैं, और प्लस जो मैंने सीखा है दुनिया से, वो अब मैं यहाँ करना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने हमेशा देखा कि बाइक रैली आपने भी देखी, बहुत निकलती हैं, अक्सर उसमें जेंट्स ही होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि लेडीज़ नहीं होती हैं, तो बस ऐसे ही मुझे लगा कि ऐसा कैसे, तो एक जो रैली है वो वुमेन्स के साथ भी निकाली जाए, एक इंडिपेंडेंसी का मैसेज जाएगा और एक वही महिला सशक्तिकरण और एक अलग तरह, एक अलग अंदाज, क्योंकि अगर आप वुमेन्स के प्रोग्राम देखें तो वही होता है कि स्टेज सज्जा होती है, किसी न किसी मुद्दे पे डिस्कशंस होते हैं, उसमें कुछ हम वीआईपीज़ को भी इन्वाइट करते हैं, लेकिन हमारा जो वुमेन रैली का उद्देश्य है, सभी लेडीज़ एक ही प्लेटफॉर्म में है। जितनी लेडीज़ हमारी रैली में पार्टिसिपेट कर रही हैं, सभी अपनी अपनी फील्ड में महारती हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, साक्षी जी खुद लॉयर हैं, तो भाभी सोशल वर्कर हैं, निधि जैन जी के रंगकर्मी हैं, तो लेकिन जब हम एक रैली में चलेंगे, हम सब लोग एक साथ चलेंगे, तो इट्स अ लाइक ऑफ मैसेज ऑफ इंडिपेंडेंसी, यूनिटी और एक अलग तरह से वुमेनहुड को, फेमिनिज्म को सेलिब्रेट करने का।
ये हमारा लेकिन जो सवाल यहाँ पर बनता है, एक छोटे शहर में आप पली बड़ी, जैसा आपने बताया स्ट्रगल किया, तो वो आज भी क्या दिक्कत आप मानती हैं इस शहर के साथ कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो मानती हूँ। मेरी भी स्टोरी पे खैर मैं अभी नहीं जाऊँगी, पर जिस तरह से मैंने घर में स्ट्रगल करा, अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं ये चीज़ कन्वे कर रही हूँ अपने फैमिली वालों को कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मुझे करना है ऐसे करके। हालांकि मेरी मदर का मुझे बहुत सपोर्ट रहा और उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें ऐसी बहू या ऐसी बेटी बनना है। उन्होंने बोला तुम्हें सरू बनना है, सरू निकाह बनना है। और मैंने अपना जितना करियर किया, मेरे पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, मैंने खुद ही मुंबई जैसे शहर में स्ट्रगल करके मुकाम हासिल किया। पर आज भी एक तो लड़कियों में करियर के प्रति उदासीनता है। मैं इतनी लड़कियों से बात करती हूँ, बहुत ही कम लड़कियाँ आज के टाइम में बोलती हैं कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, या तो मेरे एक्सपीरियंस में इस तरह की लड़कियाँ अभी तक आई नहीं हैं, पर जितना मेरा रहा है कि कोई ना तो मैंने किसी बच्चे के मुँह से एस्ट्रोनॉट सुनती हूँ मैं, ना ही मैं साइंटिस्ट सुनती हूँ। मैं जो आज एक चीज़ कहना चाहती हूँ, देखती हूँ फेसबुक खोल के बस वीडियोज़ आ रही हैं। हालाँकि मैं खुद वीडियो मेकर हूँ, मैं खुद वीडियोज़ बनाती हूँ, हाउसवाइफ भी और कलाकारों की भी, हर फील्ड की। लेकिन जैसे मेरी बच्ची की भी मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन जस्ट इसलिए क्योंकि आजकल स्कूल बंद है, लॉकडाउन था, तो चलो मम्मी कलाकार हैं तो बेटी को वही सिखा सकती हैं वो। बट अपनी बेटियों के साथ मैंने देखा कि इस तरह के मोटिवेशनल थॉट्स कम देखने में मिल रहे हैं। रीना अग्रवाल जी, सवाल होगा मेरा, सोशल इश्यूज़ पे आप बात करती हैं कि सोशल इश्यूज़ पे बहुत सारे आपको लगता है कि और महिलाएं सामने आ रही हैं इन सोशल इश्यूज़ पे बात करने के लिए? आपको लगता है ऐसा कि आ रही हैं? जैसे राजनीतिक तौर पे भी आप देखिएगा, महिलाएं पहले नहीं इतना पार्टी में आती थी, मतलब राजनीतिक स्तर पर, लेकिन अब महिलाएं काफ़ी आगे आ रही हैं। और जितना भी मेरे ख्याल से सोशल वर्क है, बहुत ज़्यादा महिलाएं आ रही हैं सामने हमारे। और मेन है कि महिला एक घर में माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी, हर किरदार निभाती है, तो एक बाहर निकल के क्यों नहीं किरदार निभा सकती है? बाइक रैली के जरिए क्या मैसेज होगा रुड़की के लिए भी और जितने लोग देखेंगे? एकता शक्ति, महिलाओं की एकता शक्ति, क्योंकि वो हर फील्ड में अपना नंबर 1 देती है, अपने घर में भी देती है, बाहर भी देती है, कहीं ना कहीं वो फेल होने का चांस नहीं रखती है अपना। तो यहाँ पे भी हम यही सोचेंगे कि हर वर्ग की महिलाएं हैं हमारे साथ में, कोई जातिवाद नहीं है, कोई पार्टीवाद से हमने नहीं किया है, सिर्फ एक महिला एकता जिंदाबाद। महिला एकता जिंदाबाद। लॉयर है हमारे साथ साक्षी त्यागी जी। एज अ लॉयर आप किस तरीके से देखती हैं समाज को? आपके पास केसेस आते होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो केसेस शायद आपने लिए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, तो डिस्क्रिमिनेशन के लिए होंगे। अगर कोई अनुभव आप हमें बताना चाहें, शेयर करना चाहें अपना। नहीं, अनुभव तो खैर ये सभी आजकल जानते हैं कि हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा, आप चैनल में भी देख सकते हैं, मीडिया तो बहुत ज़्यादा महिलाओं को प्रोत्साहित करती है। और मोदी जी ने भी एक नारा दिया है कि बालिका का वो पढ़ाओ बचाओ। हाँ। लेकिन इसका एक चीज़ समाज में देख रही हूँ कि इसका कहीं ना कहीं सिर्फ कहने एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो इसका भी है और उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी पर्सनली एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपने कहा है कि मैं इस तरह के केसेस हैंडल करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिलाओं को भी ये सोचना चाहिए कि जो फ्रीडम उन्हें मिल रहा है उसका वो मिसयूज़ ना करें। क्योंकि आजकल सोसाइटी में ये भी हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर हम कहीं और भी जा रहे हैं। वो तो बॉयज़ भी कर सकते हैं मिसयूज़। नहीं, ये सिर्फ महिलाओं की बात करिए ना आपने, तो मैं उनके ही रिगार्डिंग बात कर रही हूँ आपसे। इसमें पुरुषों का मसला तो नहीं है, वो क्वेश्चन भी आपने उससे पूछा नहीं है। तो मैं एज ए लॉयर उसको आपको एक क्लैरिफाई करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ कि मिसयूज़ तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो मिसयूज़ का तो शायद मसला ही नहीं होना चाहिए। तो आप वो पूछना चाहते, मैं कहती हूँ उस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना चाहिए सशक्तिकरण में कि ऐसा भी ना हो, है ना। लेकिन निधि जैन जी, सवाल होगा मेरा, एक स्टेट का कितना योगदान हो जाता है? आपने कहा बंगाल से आप आती हैं, तो उत्तराखंड में एक स्टेट का, क्योंकि अलग अलग राज्य हैं, 29 स्टेट्स हैं लगभग, तो स्टेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ के कल्चर का वुमेन्स के लिए? देखो, हर एक स्टेट में नारी को बहुत ऊपर माना गया है। बंगाल में भी और शुरू से हमारे सामाजिक जो है परिवेश, उसमें नारी को ऊपर रखा गया। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं जो हम लोगों का बढ़ने की रेट रही वो बहुत ही स्लो रही। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें का हाथ है। तो अब क्या है, एक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि नहीं, अब उठो। और ये जो दिन मुकर्रर किया गया है 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे, ये मंच देता है, ये बहुत ही शुभ संकेत है कि आपको उसको प्रकाश में लाने का, कि महिलाओं के अंदर जागरूकता फैले। और स्टेट में सब जगह बहुत प्रताड़ित होती हैं, ये बहुत उनका वो होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं
उठने की बहुत गुंजाइश है। इस क्षेत्र में कार्य करने की बहुत जगह है, कानून नीतियाँ बहुत बनाई गई, लेकिन अभी भी कार्यान्वित होने की जगह है। तो मैं चाहती हूँ कि इस दिन के उसमें प्रकाश फैले और लोगों के अंदर, महिलाओं में जागरूकता फैले। एक बहुत ही सुंदर लाइन कहीं पढ़ी थी मैंने, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। तो ये प्रण हर एक महिला को लेना चाहिए कि वो कर सकती है, वो करेगी, और ये जागरूकता हर एक अपने प्रति आभासित करे। अच्छा, रीना अग्रवाल जी से पूछते हैं कि एक टर्म है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसका जिक्र भी हम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अभी भी, क्या इतने आज़ादी के बाद भी 72-73 वर्ष हो गए आज़ादी को, आज भी हमें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करनी पड़ रही है, तो आप क्या दिक्कतें मानती हैं एक्चुअल में, कि क्या दिक्कत है अभी भी? एक्चुअली क्या है, कुछ तो देखिए महिलाएं हैं जिनका बैकग्राउंड अपना परिवार भी बन जाता है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ता है। लेकिन क्या है, महिलाओं को जब तक वो अपने अंदर जागृति नहीं पैदा करेंगी तो वो तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो वो एक प्लेटफॉर्म, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्योंकि महिलाएं हर जगह सभी चलाती हैं, स्कूटी बाइक्स चलाती हैं, तो वो सब कुछ भूल के एक दिन अपने नाम 10 मिनट तो कम से कम अपने नाम के जिए ना। तो जो हमें सरकार ने हमें अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिया है, तो कम से कम उस जगह तो आकर वो रुकें। मतलब रुकने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से तो कम से कम एकता के लिए अपना जागरूक हो, खिलखिलाकर हंसे वो कम से कम। अच्छा, सारुणिका जी, मेरा जो सवाल होगा, सोसाइटी का कितना योगदान आप मानती हैं इसको खराब करने में या अच्छा करने में? क्या सोसाइटी का इम्पोर्टेंट रोल है या नहीं? हाँ जी भैया, सोसाइटी का तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि कभी भी आप देखिए, अरे बेटी 23 साल की होगी, लड़का नहीं देख रहे, अरे शादी को 7 साल हो गए। मेरे ब्रदर की शादी को मतलब हुए हैं साल, तो लाइक मेरे 2-3 साल ही हुए हैं, और मुझसे ही सब लोग पूछने लगे यार क्या बात है, जबकि मैंने मेरी भाभी से कभी ये सवाल पूछा नहीं होगा। उनकी लाइफ है, वो जी रहे हैं, भाई मेरी भी बेटी है, मेरी सिस्टर की भी बेटी है, कल को उनकी भी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। पर सोसाइटी को बड़ा क्वेश्चन है इस बात का कि लाइक उनको ज़्यादा चिंता है। जैसे मेरी खुद की बेटी करीबन शादी के 5 साल बाद आई है, तो एक टाइम था मैं लिटरली डिप्रेशन में आ गई थी इस चीज़ को लेके कि मेरे पास बेबी क्यों नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड को कोई इशू नहीं था, मेरे घर वालों को इशू नहीं था, पर हर कोई सोसाइटी का तो सबसे बड़ा रोल है। अगर आपकी लड़की 22-23 साल की है और कहीं जॉब कर रही है, अरे बहुत कर ली जॉब यार, अब लड़का देखो। क्यों भाई, लड़का ही देखना है क्या सिर्फ? अगर वो जॉब करे, अगर आज के टाइम में रुड़की में कोई लड़की ये बात कह रहे हैं जी मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अपना कमा रही हूँ, अपना रहूँगी, तो आप ये देखो रुड़की का समाज का तैयार है अपनी बेटियों को इतनी इंडिपेंडेंस देने के लिए। एक इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, शाइना का वो आरिफा नाम है, आयशा का मुद्दा आज के टाइम में सबने को पता है। सब इस बात पे बहुत कह रहे हैं कि जब बेटियों को विदा करते हो उन्हें बताओ कि अगर तुम वापस आना चाहो तो तुम्हारे मायके के गेट तुम्हारे लिए खुले हैं। प्रैक्टिकली क्या रुड़की तैयार है इस कॉन्सेप्ट के लिए? एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करूँगी, मेरा अपना बहुत पर्सनल लम्हा है। 3 जनरेशन हम लोग बैठी थी। फर्स्ट जनरेशन ने बोला हाय मेरी बेटी ना इंटरकास्ट मैरिज ना कर ले, मैं झेल नहीं पाऊँगी। मेरे मुझसे निकला हाय मेरी बेटी बस एक लड़के से शादी कर ले, मैं इतना ही बहुत है। मेरी छोटी ने बोला, छोटी जो मुझसे जनरेशन थी उसने बोला मेरी बेटी जो डिसीजन लेगी मैं उसके साथ हूँ। आप देख रहे हो, मैं भी हूँ बीच में, मेरे मुंह से भी यही निकला। मैं बहुत खुल के इस मुद्दे पे बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन आप समझिए आज की जनरेशन किस तरफ जाना चाह रही है। तो क्या आप तैयार हैं ऐसे बोल्ड मुद्दे अपनी बेटियों के साथ झेलने के लिए? और तैयार होइए, आगे दुनिया है, बजाय इसके कि आपकी बेटियां कल को आयशा जैसा स्टेप उठाएं या डिप्रेशन में चली जाएं। आज के टाइम में आप देखिए डिप्रेशन, एंजाइटी, हर जगह ये चीज़ दिख रही है। क्यों दिख रही है? लड़कियां भी घुट रही हैं अंदर, क्यों? बिकॉज ऑफ सोसाइटी। अगर ठीक है मैं नहीं निभा पा रही हूँ शादी, और अगर मैं वापस अपनी ज़िंदगी को एक शुरुआत देना चाहती हूँ, तो इसमें बताइए क्या गलत है? तो जो पैट्रियार्की, साक्षी त्यागी जी सवाल होगा, जो पैट्रियार्की एक बनी हुई है, जो पैट्रियार्की के नॉर्म्स है, क्या उसको तोड़ने की अब ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ, थोड़ा सा तो लगता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ चेंज होना चाहिए, चेंज होना पुरानी चाहिए। जंजीरें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अब इनको नया करने की ज़रूरत है। चलिए जी, एक उड़ान की ज़रूरत है हर महिला को, और वो हमें ज़रूरी है। वैसे हो भी रहा है, चेंजिंग हो भी रहा है, पर उस स्पीड से हम सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही जिस हिसाब से होना चाहिए। वो स्पीड नहीं है चेंजिंग की। फिर से बाइक रैली पर हम लोग आते हैं, और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात हो गई, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात हो गई, फेमिनिज्म के ऊपर बात हो गई। शायद रुड़की को ये नया लगे कि ये कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात हो रही है, लेकिन सच यही है। बाइक रैली पर फिर से आते हैं, तो फाइनल कमेंट आप चारों से हम लेते हैं। बाइक रैली को आप किस तरीके से देख रही हैं? मैं इस दिन को बहुत आवश्यक समझती हूँ कि ये दिन हमें वुमेनहुड को सेलिब्रेशन करने के लिए दिया गया है, और एक ही मंच पर हम सब इकट्ठा होंगे और अपने फेमिनिज्म का उत्सव मनाएंगे। जी मैम।
जस्ट सेलिब्रेशन, वोमेन सेलिब्रेशन। के लिए कोई मैसेज? फील प्राउड, बी ए वोमेन। फील प्राउड बी अ वुमन। जी। खिलिए, मुस्कुराइए, ज़िंदगी जिए, ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है। आप होंगे, हम होंगे और सेलिब्रेशन होगा। कम से कम टेंशन फ्री होके कुछ महिलाएं हमारे साथ आएंगी तो सही, है ना। घर का सब कुछ छोड़ के, और लास्ट टाइम से इस बार ही हमें रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है महिलाओं का। लास्ट ईयर भी हमने किया था, तो खुलखुला के जीने का एक समय है और वो हम चाहते हैं कि हर महिला मिल ले उसको। और ये उड़ान हमारी लंबी जाएगी। ये उड़ान, मैडम ने साफ तौर पर कहा, ये उड़ान बहुत लंबी जाएगी और यहीं नहीं रुकेगी। रुड़की जैसे शहर में इस शहर को देने की कोशिश है रुड़की वासियों को, वुमेन एम्पावरमेंट की, जेंडर इक्वालिटी की, किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो जेंडर के नाम पे, चाहे वो फर्स्ट जेंडर हो, सेकंड हो या फिर थर्ड जेंडर हो। अच्छा कॉन्सेप्ट है, कंट्रीब्यूट कीजिए। जितनी भी महिलाएं हमें देख रही हैं हमारे चैनल पर, द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर, कंट्रीब्यूट कीजिए बाइक रैली को। संडे में बाइक रैली होगी सबके साथ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और ये जो मैसेज आपने दिया है सोसाइटी को, ये शायद लगता है, आशा है कि शायद सोसाइटी इस पे गौर करेगी। जो पैट्रियार्की बनी हुई है, जो नॉर्म्स बने हुए हैं, उसको शायद तोड़ने की यहाँ पर कोशिश करेगी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।